आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 3 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है हर एक एग्जाम के लिए, और 10 से 12 मिनट के अंदर रोज दिन भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आप सभी को पर डे अप टू डेट करवा देता हूं। चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और क्लास अगर पसंद आता है ना, कंटेंट पसंद आता है मेनली, तो आप इस वीडियो को जरूर है लाइक जरूर करिएगा। और इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है ना, आप सभी जाकर टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो है आपका सक्सेस की 98। ठीक है, और एक बात, टेलीग्राम का चैनल आप सभी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेट सपोज अगर चैनल कभी कभार डिलीट हो भी जाता है ना, तो अपना आवाज जो है वो डायरेक्टली वहां पर आप सभी के बीच में जो है वो रख सकते हैं। ठीक, और आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक स्वास्थ्य और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? तो मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुंच को सक्षम करने के लिए ना टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया गया है। वो नंबर क्या है आप सभी को स्क्रीन के ऊपर जरूर दिखाई दे रहा है। यह आपका नंबर है और इस योजना को बोल सकते हो, इस अभियान को बोल सकते हैं। क्या नाम दिया गया है? तो किरण, ऑप्शन नंबर हमारा सी। और एक बात आपको यह भी याद रखना है इस क्वेश्चन में कि सामाजिक स्वास्थ्य और आधिकारिकता मंत्रालय जो है वो किसके पास है? ये केंद्र सरकार में कौन मंत्री कौन है इसका? तो थावर चंद गहलोत। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ना कैबिनेट मिनिस्टर से भी सवाल बनता है, और मैं आपको रेगुलर बोलता हूं क्वेश्चन के अलग जो एक्स्ट्रा पॉइंट करवा रहा हूं ना, आप लिख कर नोट कर कर रख लो। एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन तो बस एक्स्ट्रा पॉइंट जो डेली करवा रहा हूं ना, यहां से बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन शायद मैंने करवा दिया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में खराब स्वास्थ्य स्थितियों के कारण इस्तीफा दे दिया है? तो सभी को पता है, ये तो बहुत चर्चा का विषय भी था आपका। कौन है? तो जापान के जो प्रधानमंत्री थे, नाम क्या था उनका? शिंजो एबे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस जीवन बीमा प्रदाता ने स्मार्ट असिस्ट नामक एक नई प्रौद्योगिकी सेवा शुरू की है, जो ग्राहकों को ना वास्तविक समय सहायता प्रदान करती है? अब ये स्मार्ट असिस्ट यह किसके द्वारा जारी किया गया है, ताकि कस्टमर को जो है वो रियल टाइम हेल्प सहायता मिल पाए। अगर कोई भी कस्टमर अगर वो चाहता है कि उनको हेल्प चाहिए, तो एक एप्लीकेशन बनाया गया है। उस एप्लीकेशन में स्मार्ट असिस्ट नाम का जो है ना, यह एक टेक्निक डाला गया है, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, वो जो है डायरेक्ट आपका हेल्प करेगा। और स्टार्टिंग में यह जो हेल्प करेगा ना, यह 13 लैंग्वेज में यानी 13 भाषा में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यह लॉन्च किसने किया है? किसने? तो बजाज एलायंस, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, अब ये क्या है थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूं। जैसे आपने गूगल देखा है ना, गूगल में आप बोलते हैं, कुछ बोलते हैं तो लड़की बोलती है ना, गूगल में अगर गूगल से कुछ पूछो कि वेयर आई एम, तो वो बोलेगी आप कहां पर है। उसी तरह अगर ये स्मार्ट असिस्ट एक जो एप्लीकेशन के अंदर एक इनबिल्ट टेक्निक जो बनाया गया है बजाज एलायंस के द्वारा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इंश्योरेंस को लेकर उस कंपनी का, तो अगर आप उनसे पूछेंगे ना, तो वो लड़की आपको जवाब देगी। और स्टार्टिंग में यह 13 भाषा में लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कट टू कट आप सभी का क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि सारे क्वेश्चन ना मैं 10 से 12 मिनट के अंदर हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है वही करवाता हूं। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम आप सभी प्लीज याद रखिएगा। पुस्तक का नाम क्या है आपका? डिस्कंफर्ट ऑफ इवनिंग, यह पुस्तक का नाम है। अब यह पुस्तक इंपॉर्टेंट क्यों है भैया, ये आप बता दीजिए। देखो, अपनी पुस्तक द डिस्कंफर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा लेखक कौन बन गए हैं, ये आपको देखना है। हर साल
कम से कम तो ये पूछा जाता है कि बुकर प्राइज के लिए कौन सी किताब को मिला है। आप ये भी याद रखना कि द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को तो मिला ही मिला है, लेकिन सबसे युवा लेखक को मिला है, ये भी ट्रेंड कर रहा है। उनका नाम क्या है आपका? तो उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये कौन है? ये वही व्यक्ति है। इनका नाम क्या है आपका? इनका नाम है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये पुस्तक का शीर्षक यानी स्टार्टिंग पेज भी मैंने यहां पर डाल दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आईएनएस विराट 30 साल तक भारतीय नौसेना को सेवा देने वाले विमान वाहक पोत को किस राज्य में उतारा जाएगा? यह आपको बताना है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, पहले आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए इंडियन नेवी के चीफ का नाम क्या है? तो करमबीर सिंह। ये आप सब कम से कम याद रखिएगा। अब आईएनएस विराट को 30 साल का सेवा देने के बाद अब इस विमान वाहक को किस राज्य में उतारा जाएगा? तो आपका गुजरात में। अब यहां पर सेवा करेगी यहां की इंडियन नेवी को। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। और गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, चीफ जस्टिस कौन है? तो विक्रमनाथ। लोकसभा सीट 26 और राज्यसभा सीट आपका 11। जो एक्स्ट्रा पॉइंट करवा रहा हूं, 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, और डेली करवाता हूं ताकि आपको याद ना करना पड़े, यहीं पर याद हो जाए आप सभी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राष्ट्र ने भारत को 3500 करोड़ रुपए की विकास सहायता का जो है वो ऋण लोन दिया है? किसके लिए भैया? कोविड-19 से निपटने के लिए। किस देश ने सहायता किया है भारत को? जापान ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी। क्लियर ना? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कानपुर में मेट्रो निर्माण का काम जो है वो चालू हो गया है, आपको पता है। और इसके लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय बैंक जो है वो सहायता कर रहा है? और कितना सहायता कर रहा है? तो यूरो 650 मिलियन, ये आप याद रखिएगा, का निवेश करेगा। कौन सा बैंक? तो आपका EIB, द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ये याद रखिएगा, यूरोपियन निवेश बैंक जो है वो सहायता करेगा ताकि कानपुर में जो है वो मेट्रो रेलवे स्टेशन और मेट्रो जो है वो पूरी तरह से चल सके। ठीक, कट टू कट क्वेश्चन क्लियर। और हां, एक चीज और बता दूं, कानपुर कहां पर पड़ता है आपका? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और एक चीज क्या बताऊं आप सभी को, हां, यहां के चीफ जस्टिस कौन है? तो यह भी याद रखिएगा, क्या नाम है? गोविंद माथुर। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31। ये सब याद होना चाहिए, डेली करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राष्ट्र ने एक झील के पास सतह से हवा में यानी सरफेस टू एयर मिसाइल जो है मार करने वाली मिसाइल का निर्माण किया है, जो कैलाश मानसरोवर का एक हिस्सा है? क्योंकि आप सभी को पता है इंडिया और चीन के बॉर्डर के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा अभी तनाव का माहौल बना हुआ है, और पिछले 3-4 महीना से लगातार बना हुआ है। और मीडिया कोई कितना भी छुपाए, सच्चाई छुपता नहीं है। लेकिन हमें अपने आर्मी के ऊपर ना इतना तो विश्वास है, धूल चटा देंगे। आंसर क्या होगा इसका? तो चीन ने ये बनाया है, जो आपका पूर्वी लद्दाख है ना, कैलाश मानसरोवर, वहीं पर जो है इन्होंने ऐसा मिसाइल का जो है वो निर्माण किया है। ये याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत ने कल ही के दिन बहुत चर्चा का विषय था, सरकार ने 118 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, जिसमें मोस्ट ट्रेंडिंग क्या है आपका? पबजी। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अब तो और मजा आने वाला है, जहां पर पबजी में 6-7 घंटे लोग बर्बाद करते थे, अब ये बंद होने के बाद अब उनको एहसास होगा हमारा दर्द, कि ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्या हक मांग रहे हैं। अब इनको भी पता चलेगा कि पबजी बैन हो गया, अब करे क्या? अब जूझो बेरोजगारी से, अब आवाज उठाओ आप भी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कैबिनेट ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो आपका मिशन कर्मयोगी। अब ये थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझा देना हूं। जितने भी
सिविल सर्विस है ना, एक बिल्डिंग ऐसा बनाया जा रहा ताकि जितने भी सिविल सेवक है, जितने भी सिविल सेवा क्षमता निर्माण एक बिल्डिंग बनाया जाएगा, जहां पर मान लो ना अगर कोई आदमी जो है वो सिविल सेवक है, ठीक है, अब वो तो काम तो सरकार के अंडर कर ही रहा है, अब उसके अंदर अगर कोई और टैलेंट है तो उसको उसका स्किल के अनुसार उसको उस चीज की भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसका वो टैलेंट भी देश के काम आया जा सके। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव बोल सकते हो इंडियन गवर्नमेंट का, गुड वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक किस स्थान पर रखा गया है? 48 नंबर पर है इंडिया का रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया इंडिया 48 पर है, टॉप पर कौन है, शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है आपका स्विट्जरलैंड। और चलो आज का यही पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकालते हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का नाम आप सभी को कमेंट कर बताना है, वहां का कैपिटल राजधानी आपको कमेंट कर बताना है, प्लस वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं ये आपको कमेंट कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 3 सितंबर का। 5 सितंबर दिन में 11 बजे ट्रेंड करवाना है, आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डबल आर बड़ा नहीं है, क्या है आपका RRB, सब छोटा है, सब छोटा है। एग्जाम डेट्स, इसमें NTPC भी आएंगे, ग्रुप डी भी आएंगे, ठीक है। सो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ अपने देश का भी, ठीक है। जय हिंद।